राजद मैं आपके पास आऊंगा। जब इन्होंने कहा एनर्जी बचा के रखिए, मतलब कुल मिला के ये है कि यहाँ कुछ नहीं होना है, सब आपस में आप ही को सल्टाना पड़ेगा। जी। पहले तो मैं जो अनिल जी कह रहे थे कि उनकी माँ को गाली दी गई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। दरअसल यहाँ एक ही दो लोग हैं जिनको कुछ, आप याद करिए प्रधानमंत्री की माँ को भी इसी तरह की गाली दी गई थी एक कार्यक्रम में, एक मंच से बिहार में। और क्या क्या हुआ था और प्रधानमंत्री क्या क्या बोल के आए थे, पूरे देश की माँ, भारत माता, बिहार की माताएं, सबको उन्होंने बता दिया था कि भाई, और बिहार बंद हुआ था उस पर। तो एक चीज बहुत साफ है कि बाकी किसी की माँ बहन कोई उसका कोई मतलब है नहीं, प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी। आप सोचिए एक सांसद को पार्लियामेंट में किस तरह की बातें बोली गई थी, क्या हुआ उस पर, कुछ हुआ क्या? तो अब हमें लगता है कि उनको भी अंदाजा होगा, जो हमारे जज साहिबान वहां बैठे होंगे, इस पे करने से क्या है। हो सकता है कि वो आदमी कोई भाई, आप सोचिए एक सांसद ये बोल दे चीफ जस्टिस को कि ये तो दंगा कराने वाले हैं देश भर में, इनके चलते देश में सिविल वार होने वाला है, और उस पर कुछ ना हो, चीफ जस्टिस चुपचाप सुन करके और कुछ बोले ही नहीं, कहानी खत्म। तो आप ये समझ सकते हैं सारी इनसे पता चलता है संस्थाएं किस डायरेक्शन में हैं। अब जरा इस पर बात करें। अगर जो ये कहा इसमें होना होना कुछ नहीं है, वो एक क्या होगा कि बंद लिफाफे में रिपोर्ट आ जाएगी, योगी जी भी भेज देंगे और मोदी जी की मतलब केंद्र सरकार से भी आ जाएगी, और उसको पढ़ के जो जज साहिबान है वो कहेंगे हम इससे संतुष्ट हैं और सब बढ़िया जांच चल रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सारी रिपोर्ट से संतुष्ट हैं। रिपोर्ट है क्या क्या नहीं है, ये आज तक ना बनतारा वाला मामला आपने देखा, किसी को बताया गया कि क्या हुआ उसमें, बरी कर दिया भाई, सब बहुत सब न्याय संगत, कानून संगत, संविधान संगत सब हो रहा है, वो संतुष्ट। आप जो जो सेबी वाला मामला था उसमें क्या हुआ, रफाल में क्या हुआ, पेगासस में क्या हुआ, तो कहीं कुछ हुआ क्या? इसमें भी वैसे ही होना है। अब उन्होंने जो जो चीज वो होना चाहिए था, जो जो जवाब, जो नोटिसें गई हो, नोटिस किस बात की गई कि सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अपनी राय दीजिए। और एसआईटी जो है वो राज्य सरकार को भेजा गया है, एसआईटी निष्पक्ष है कि नहीं है, तो इसके मेंबर्स कौन है ये बताइए, कैसे चुने गए, ये कोई बात हुई? मेंबर्स बता देंगे भाई, वो कमिश्नर है, सेक्रेटरी है, कौन है, जो भी है, नीचे वाले जो दो तीन लोग होंगे उनको बता देंगे कि ये बड़े सीनियर अफसर हैं, बड़े बड़े काम किए हुए लोग हैं, कोर्ट उन्हें मान लेगा। नहीं तो गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। आज कर्नाटक की गवर्नमेंट ने क्या कहा किया है कि जितने धर्म स्थान हैं उन सब धर्म स्थानों के जो अकाउंट्स हैं, जो ये सब हैं, ये पब्लिक किए जाएंगे। डीके शिव कुमार ने ये वो किया है, ये फैसला किया है कर्नाटक के सारे धर्म स्थलों की। ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? लेकिन उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट नहीं कर रही है। सीईओ वाली जो बात आप कह रहे हैं उसका मैंने भी वो विज्ञापन देखा, मुझे लग रहा था मैं भी अप्लाई करूं क्या इसमें। और क्या भाई, उसमें अप्लाई क्यों नहीं किया सकता? बिल्कुल अर्हता पूरी करते हैं, सिवाय एक की कि भाई हम कहीं मान तो अंत नहीं रहे, बाकी तो अर्हता पूरी करते हैं। आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाया हो, हेड किया हो, इतने लोग, ये सब कर लिया। तो लेकिन खैर वो हंसी की बात, बट उसमें जो है उस सीईओ का मतलब क्या है? उस सीईओ का मतलब क्या है? जब यही करना है तो कर तो रहे थे गोपाल राव। तो इनको एक दूसरा गोपाल राव तलाश लेंगे, बस ये है मामला, क्योंकि वो महामंत्री को, महासचिव को रिपोर्ट करेगा, इंडिपेंडेंट तो है नहीं। जब महासचिव को रिपोर्ट करेगा, इससे पावरफुल तो गोपाल राव थे, जो महासचिव को रिपोर्ट कहने को खाली, बाकी कहा रिपोर्ट करते थे, महासचिव को इससे कुछ चलता था क्या? तो ये सिर्फ एक तरह से लीपा पोती है, और कोर्ट कह देगा भाई हम संतुष्ट हैं इनके जवाबों से,
इसलिए अब कोई सवाल इसका उठता नहीं, सीबीआई की जरूरत नहीं, एसआईटी बहुत पावरफुल, बहुत निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है और जो रिपोर्ट्स आई हैं उनसे हम संतुष्ट हैं। यही होगा, आप देखिएगा। कोर्ट अगर ये ना होना होता तो कोर्ट आज ये कहता कि एसआईटी ये बनी कैसे, ऐसे अफसर को आपने कैसे रखा, इसको बताओ। जिसके खिलाफ 420 का मामला चल रहा हो, जिस अफसर के खिलाफ महाकुंभ में मामला हो, उस अफसर को आपने एसआईटी में कैसे रखा, ये बताओ आप हमें। ये बताना कि एसआईटी निष्पक्ष है कि नहीं, ये बताओ हमें, इसका क्या मतलब है? दुनिया जान रही है कि एसआईटी हेड कौन कर रहा है, कितने वीडियोज उनके खिलाफ, वो मेरठ वाला मामला, महाकुंभ का मामला, कितनी चीजें आ गई। उसके बाद अगर कोर्ट सरकार से ये पूछे, उन मामलों पर पूछने की जगह ये पूछे कि आप बताओ निष्पक्ष कैसे है, और वो भी सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट आ जाएगी, वो पढ़ लेंगे, वो लिख देंगे, वो पढ़ लेंगे और जनता को बता देंगे भाई हम संतुष्ट हैं, इसलिए आप भी संतुष्ट रहिए। देश का सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है तो आप भी संतुष्ट रहिए, खुश रहिए, सब बहुत बढ़िया हो रहा है। यही होना है अमरीश जी, इससे कुछ नहीं होना है। आप इससे ये उम्मीद मत करिए कि वो उत्तर प्रदेश सरकार को कहेंगे एसआईटी भंग करो और सुप्रीम कोर्ट का कोई जस्टिस को जिम्मेदारी दे देंगे कि भाई इनकी निगरानी में जांच होगी, या कोई रिटायर्ड जज को बैठा देंगे कि भाई ये एसआईटी बनेगी और ये जज साहब उसको देखेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ये तो वो सुप्रीम कोर्ट है, मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है। बंगाल में जब चुनाव के दौरान चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा था, उस दौरान उन्होंने कहा हम अपने अफसर लगा देते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स को लगा दिया गया। चुनाव आयोग से सवाल पूछने की जगह, उनको कटघरे में खड़े करने की जगह सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को लगा दिया, जिसमें फैसिलिटेट हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। सुना है कहीं आपने इस तरह का? लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो हो सकता है यहां भी, यहां और कुछ नहीं होगा। अगर जांच नहीं हो पा रही तो वो कहेंगे कि साहब हम एक दो जज डिप्यूट कर देंगे, फैजाबाद का डिस्ट्रिक्ट जज भी एसआईटी में आ जाएगा और वो भी मदद कर देगा, आप चिंता मत करो, जल्दी जल्दी करो सब। हो सकता है इस तरह की बात कह दे, भाई आप नहीं कर पा रहे हो तो हमारे जुडिशियल अफसर है ही है वहां पर, वो सब मदद कर देंगे आपकी। इससे ज्यादा कोई उम्मीद करनी नहीं चाहिए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.